न्यूट्रास्यूटिकल्स में। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में फ़र्क क्या है? फार्मास्यूटिकल्स तो आप सब पढ़ते हैं क्योंकि आप सब लेते हैं, इट इज़ एलोपैथिक बेस्ड। अब एलोपैथिक क्या होता है? एलोपैथिक होता है जो सिंथेटिक हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें हम एनिमल प्रोडक्ट डालते हैं, जिसमें हम जेल बेस्ड होता है। वो इतना डीपली जाके तो काम नहीं करेगा, बिकॉज जब आप उसको लेंगे तो वो मेटाबोलाइज होगा लीवर में, उसके बाद वो अपना काम करेगा, राइट? तो अब क्या करते हैं हम, वो सिर्फ सुपरफिशियल हमारा बॉडी के सिम्टम्स को हम ईज आउट करते हैं जब हम कोई भी फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट लेते हैं या फार्मास्यूटिकल बेस्ड कोई ड्रग लेते हैं। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल उससे बिल्कुल डिफरेंट है। न्यूट्रास्यूटिकल क्या करता है? ये हॉलिस्टिक अप्रोच करता है। हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब हमें टॉक्सिन से भी बचाएगा, हमारे को नरिशमेंट भी करेगा और हमें रिजुविनेट भी करेगा। सो एज आयुर्वेदा सेज कि न्यूट्रास्यूटिकल्स कैसे करेगा? पहले उस जगह पे जाएगा जो वीकेस्ट ऑर्गन है। वीकेस्ट ऑर्गन कब होता है? जब वहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। If there are no toxins, organ will work with utmost efficiency. ठीक है? तो जब वहाँ टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए तो सबसे पहले क्या करेगा? वहाँ जा कर के उनको डिटॉक्स करेगा। फिर डिटॉक्स करने के बाद में, क्योंकि हर्ब्स एंड स्पाइसेस है, डाइटरी मैनेजमेंट है, आपका फंक्शनल फूड है, न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्लासिफिकेशन ही यही है ना कि डाइटरी, उसको डाइटरी अप्रोच। अब डाइटरी अप्रोच हो गया, फंक्शनल अप्रोच हो गया। डाइटरी अप्रोच क्या हो गया? आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, फैट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, आपका, लेकिन आप भूल जाते हो कि साथ में सलाद भी खानी है, आप भूल जाते हो कि साथ में आपको फ्रूट्स भी खाने हैं। हम फटाफट आज की भाग दौड़ में खाना बनाते हैं, पैक करते हैं, चले जाते हैं, बट क्या हम याद रखते हैं कि हमारे को प्री एंड प्रोबायोटिक भी खाना है, हमें फंक्शनल फूड को भी इंक्लूड करना है? नहीं तो हमारा गट टॉस पे चला गया, और जब गट टॉस पे जाता है तभी सारा इम्यूनिटी टॉस पे जाती है। गट टॉस पे जाता है तो जो एक्सेल करने की पावर होती है वो टॉस पे जाती है, क्योंकि हमारे गट से हमारी वेगस नर्व जाती है जो हमारे ब्रेन तक जाती है। कहते हैं ना कि उसका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छा है। तो इंटेलेक्चुअल पावर का मतलब क्या होता है? क्योंकि उसकी गट बहुत अच्छी है। जब गट अच्छी है तो गट से जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से देती हुई वेगस नर्व जा रही है हाइपोथैलेमस तक, मतलब एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है उस इंसान की। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी पूरी दिनचर्या में सारे डाइटरी मैनेजमेंट भी करें, कि डाइट भी अच्छी लें और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लें, फंक्शनल फूड भी लें और हर्ब्स एंड स्पाइसेस भी लें। क्योंकि अगर मैं सारा दिन खड़ी हूँ, अगर मैं 16 से 20 घंटे अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी भी तो एक तरफ जा करके वो अपने आप को गिव अप करेगी। तो कहीं इन्फ्लामेशन हो सकता है, कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमें फिर उसके लिए आपको फंक्शनल फूड भी लेना पड़ेगा और हर्ब्स एंड स्पाइसेस भी लेने पड़ेंगे। हर्ब्स एंड स्पाइसेस आप लेते हो, आप सबको पता है कि जब भी आपको सर्दी होती है आप जिंजर टी पीते हो, उसमें जिंजरॉल है। कर्क्यूमिन लेते हो जब भी बहुत इन्फेक्शन होता है, या क्योंकि आपको पता है कि हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, हल्दी आपका एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो उसी तरीके से हमारा VLCC इतने सारे, अब इतनी सारी चीज़ें तो कैरी नहीं करोगे ना। मैंने आपको डाइट बना के दिया है, कहा है आपको ये सब लेके जाना है, कैरी करना है, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, व्हेन यू आर वॉकिंग एक्स्ट्रा माइल्स, यू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। आपको नॉलेज होते हुए भी आप नहीं कर सकते। तो VLCC हैज़ बॉट अप विथ सो मैनी न्यूट्रास्यूटिकल्स जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, आपको बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ठीक करने में। बिकॉज वेरी सैडली बट इंडिया इज द कैपिटल हेड ऑफ लाइक डायबिटीज एंड कैंसर। इट्स सो सैड बट इंडिया इज द लीडिंग कंट्री इन डायबिटीज। जस्ट इमेजिन, जबकि हमारे घरों में सब रोज चूल्हा चलता है, वेस्ट में रोज चूल्हा नहीं चलता, लेकिन फिर भी इंडिया इज लीडिंग country in diabetes and cancer and heart problems. So it's very sad to hear that. Or we are losing people on these 3 illnesses. So when you take in these nutraceuticals, तो आप इन सब बीमारियों से भी बच सकते हो। So these nutraceuticals का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो वो डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट कौन से करते हैं? जो आपके वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। आपने खाना खा लिया, आपने रोटी खा ली, आपने चावल खा लिया, बी ग्रुप वाइटामिन्स नहीं खाए तो आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा।
आपने दाल खा ली, आपने लेग्यूम खा लिया, लेकिन फाइबर नहीं खाया तो आपकी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब ये सब चीज़ें अगर मैं आपको कहूँगी कि देखिए ये सब होता है, तो नॉलेज तो बहुत देना बहुत आसान है, मैं दे भी दूंगी, मैं डाइट भी बना दूंगी, सब कर दूंगी, बट क्या आप लोग उस भाग दौड़ में, इतनी व्यस्त जिंदगी में, इतने ट्रैवल के साथ क्या आप वो सब कैरी कर सकते हैं, या उस पोर्शन में कैरी कर सकते हैं, या उसका एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं? तो इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स कम इनटू अकाउंट, जहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन पे, आपके डाइजेशन पे, आपके एब्जॉर्प्शन पे, असिमिलेशन पे, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स का रिजर्व्स को रिप्लेनिश करने का काम करते हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल्स। अगर आप यहाँ देखते हैं तो पहला न्यूट्रास्यूटिकल जो हमने डेवलप किया है वो है मैक्स ऑरेक्स। अब अगर मैं बार बार टॉक्सिन्स का नाम ले रही हूँ, टॉक्सिन्स क्या खाने से ही आते हैं? नहीं, टॉक्सिन्स एंडोजीनियस भी होते हैं, एक्सोजीनियस भी होते हैं। एंडोजीनियस टॉक्सिन्स आपके रोज जो सेल्स बन रहे हैं, आप सबको पता है कि लीवर के सेल्स एक महीने में वापस बनते हैं। आप सबको पता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, तो 120 डेज के बाद वो स्प्लीन में जाके टूटेगा ना। जब टूटेगा तो थोड़ा सा, अगर चौक का टुकड़ा भी तोड़ते हो तो आप उसकी थोड़ी सी डिक्रीज करती है। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी के नए सेल्स बन रहे हैं, स्किन के सेल्स हमारे, कहते हैं ना यू आर व्हाट यू ईट, तो यू आर व्हाट यू ईट क्यों? क्योंकि स्किन के सेल्स भी तो एक महीने में नहीं बन रहे हैं। तो जब आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छे सप्लीमेंट्स लोगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स डाइटरी सप्लीमेंट्स लोगे, तो आपके स्किन के सेल्स बनेंगे। जब नए सेल्स बनते हैं तो पुराने भी तो टूटते हैं, पुराने भी तो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वो होते तब वो एंडोजीनियस टॉक्सिन्स होते हैं जिनको कि रिमूव करना पड़ता है। आपने खाना खाया, प्रोटीन जाके डाइजेस्ट हुआ अमाइनो एसिड्स में, यूरिया में, यूरिक एसिड में और अमोनिया में। अब आपका अमाइनो एसिड तो आपका वापस से कोलाजन बनाएगा, केराटिन बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, कोएंजाइम्स बनाएगा, बहुत सारी चीजें बनाएगा, मसल का रिपेयर करेगा। लेकिन क्या यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया हमारे लिए जरूरी है? नहीं, वो हमारा फिर एक टॉक्सिन है जिसको कि हमें एलिमिनेट करना है बॉडी से। अगर वो ज़्यादा हो गया तो हमारा गाउट होना, हमारा सर्वाइवल करना, किडनी पे ओवरलोड हो जाएगा, हमारी बॉडी पे ओवरलोड हो जाएगा। सो उस तरीके से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हम उनको फ्री रेडिकल्स करते हैं साइंस की भाषा में। तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं जो पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं। अब पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज तो कह दिया, मतलब उनमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लोन पेयर होता है। तो उसको जब हम ये खाते हैं, इनके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन उनको देकर के स्टेबल कर देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट भी हेल्प कर रहा है, साथ में फ्री रेडिकल को भी स्टेबल कर दिया। तो अब हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल जाकर के उथल पुथल कर रहा था या हमें डैमेज पहुंचा रहा था, वो डैमेज नहीं पहुंचाएगा। बट दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू टेक एंटीऑक्सीडेंट्स इन द डाइट। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स सिर्फ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं जो कि आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं। तो हमें, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब नाम ही है माइक्रो, बट खाना जरूरी है। जैसे बी ग्रुप विटामिन है, विटामिन सी है, वो तो वाटर सॉल्युबल है। आज आपने खाया, कल आपको फिर से खाना पड़ेगा क्योंकि आपकी बॉडी तो स्टोर नहीं कर रही है। अब अगर विटामिन डी, ए, विटामिन के, विटामिन ई अगर मैं कहती हूँ, वो फैट सॉल्युबल है। अब हेल्दी फैट नहीं खाया, आपकी बॉडी में एचडीएल कम है, एलडीएल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल सही नहीं है, डी रिच लिपिड प्रोफाइल है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हुए, तो आगे के सारे फंक्शंस रुक गए। क्योंकि आप सबको पता है विटामिन ए क्या काम करता है, आइस का काम करता है, सेल डिफरेंशिएशन, डी आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है, बोन ऑस्टियोपोरोसिस को रोकना, ऑस्टियोपिनिया को रोकना, आर्थराइटिस को रोकना। तो इस तरीके से मैं आई कैन गो ऑन एंड गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स। तो राइट नाउ हम बात करते हैं ओरैक की। ओरैक क्या करता है? ये ऑक्सीजन रेडिकल को खत्म कर देता है, उसको एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को रोक देता है। सो ओरैक नेम सजेस्ट ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, उसको वहीं रोक देता है, उसको फ्री रेडिकल को उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता है। तो जब एब्जॉर्ब क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि मल्टीपल फंक्शनल फूड्स, मल्टीपल डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड मल्टीपल आपका हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखेंगे तो आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स। हम सब लिमोजिन की तरफ भागते हैं, लेकिन आंवला क्या हम एक आंवला खा सकते हैं? क्या हम 2 ऑरेंज का
को खा सकते हैं दिन में, वो पूरा हमारा विटामिन सी का जो भी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो पूरा कर देता है। सी देखिए इसमें आंवला है जो कि आपका कोलाजन का प्रोडक्शन करना, तो स्किन बहुत अच्छी रहेगी। आपका विटामिन सी आपका वुंड हीलिंग करना। तो जो लोग अगर आप देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उन सबका तो विटामिन सी डी रिच होता है। तो अगर वो अगर आंवला है तो इसमें पोमोग्रेनेट है, पोमोग्रेनेट, अब अगर आंवला को देखा जाए तो उसमें गैलिक एसिड है, पोमोग्रेनेट में देखो तो आप फ्लेवोनॉइड्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। आपने सबने सुना होगा कि दिलीप कुमार जी रोज जब तक इंडस्ट्री में थे और जब तक उनकी डेथ हुई वो रोज 1 गिलास अनार का जूस पीते थे। क्यों पीते थे वो? क्योंकि इसमें इतने फ्लेवोनॉइड्स हैं जो कि ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ब्रेन को ठीक रखते हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को ठीक रखते हैं। फ्री एकदम अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फ्री रेडिकल्स से हमें कॉम्बैट करने में हेल्प करते हैं। कर्कुमिन है, आप सब जब भी हम लोग कहीं गिर जाते थे, मेरे को याद है जब हम छोटे थे तो दादी नानी कह देती थी कि वहाँ पे हल्दी दबा दो। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होगा, एंटीसेप्टिक का काम करती है, ब्लड प्यूरिफायर है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। लिकोराइज, मुलेटी, जब भी डाइजेशन आपका डिस्टर्ब होता है तो हम मुलेटी की टी दे देते हैं, लिकोराइज की। तो इतनी सारी चीज़ें अलग अलग लेते हैं। अभी मैंने समझाया इसीलिए है कि हम जब हमें ज़रूरत पड़ती है एज पर द रिक्वायरमेंट लेते हैं। पर बॉडी को तो 24 आवर्स रिक्वायरमेंट है। तो खुराक में देखिए सारे एक साथ हमने उनके ऑर्गेनिकली उनके एक्सट्रैक्ट को डाला है ताकि वो पूरे सारे सिस्टम्स पे, ओवरऑल बॉडी पे, होलिस्टिक हेल्थ पे वर्क करे आपके लिए। और देन वी हैव सी बकथॉर्न, आजकल बहुत फैशन में है। जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है या जो फिल्मों के बारे में जानता है, क्योंकि विटामिन ई, विटामिन सी, रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन। तो ये क्या करता है? ये स्किन को बहुत अच्छा करता है। उसके बाद में रेजिलियंस, सेलुलर रेजिलियंस क्या होगा? अगर डैमेज होता है तो 3 तरह से डैमेज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए एंड सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन ही डैमेज हो गई तो नया सेल का परमिएबिलिटी ही डैमेज हो गई, फिर तो टॉक्सिन्स का भी आदान प्रदान हो जाएगा। यूजुअली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल की, जिसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और टॉक्सिन्स और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन का डैमेज हो गया, अगर डीएनए का डैमेज हो गया, डीएनए म्यूटेट होता है तो क्या होता है? कैंसर सेल्स तो हम सब में है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल खराब जीता है, जो बाहर का बहुत खाना खाता है, फास्ट फूड बहुत खाता है, शुगर्स बहुत खाता है, तो शुगर इज द फूड ऑफ कैंसर। हमें तो पता भी नहीं है। बट अब क्या करें? टंग टेस्ट एनहांसर, उमामी बर्ड्स तो एक्टिव है, टेस्ट एनहांसर्स खा खा के हमने अपनी आदत कर ली है। सो नाउ वी कैन टेक दीज ओरल्स न्यूट्रास्यूटिकली, दीज सप्लीमेंट्स, दीज न्यूट्रास्यूटिकल्स, ताकि हम उनके इफेक्ट को कम कर सके और हमारी वेल बीइंग को बढ़ा सके। ठीक है, अकाई बेरी है, गोजी बेरी है, क्लोव है, कहते हैं ना लौंग रख लो दांत लगा दो। ओरल का हाइजीन का भी इसमें हमने वो डाला है कि ओरल हाइजीन भी बहुत अच्छी रहेगी। पेपरिन है जो कर्कुमिन को एब्जॉर्ब करने में, काली मिर्च भी ना, आपने उसका कर्कुमिन का हल्दी का पानी पी लिया कि हमने सुना, हमने देखा, आजकल गूगल बहुत बड़ा वो है सिस्टम, तो गूगल पे देखा हल्दी का पानी पियो रोज, क्योंकि जावेद हबीब जी पीते हैं या जो भी वो एडवर्टीजमेंट आता है और बच्चे पीना शुरू कर देते हैं। क्या उनको पता है कि कर्कुमिन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा अगर ब्लैक पेपर नहीं लिया साथ में? तो आपने पी तो लिया, दिमाग को तो आपने इफेक्ट दे दिया कि हमने पी लिया है, लेकिन क्या आपने एब्जॉर्प्शन पे ध्यान दिया? लेकिन पेपर अगर हमने ब्लैक पेपर उसके साथ में लिया है तभी आपका हल्दी का एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं तो आपने कितना भी हल्दी खा ली उसका। अगर 60 ml है तो 30 ml, 600 ml है तो 200 ml। अब बताइए जब वो इन्फ्लेम्ड ही नहीं हो रहे हैं, जब एनलार्जमेंट ही नहीं हो रहा है, एल्वेओलाई में ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है, तो फिर कैसे आप सर्वाइव करोगे? तभी तो आजकल वो आए हैं सारे ब्रोंकियोडाइलेटर्स जो आपको हर थोड़े दिन में, जैसे सीजनल एलर्जीज पहले कहाँ होती थी, अब इतनी सीजनल एलर्जीज हो गई है बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। हमारे घरों में पहले 1 एसी होता था तो 5 एसी है, सारी ड्राइनेस आ रही है, सारी गैसेस रिलीज हो रही हैं। हम लोग बाहर ऑक्सीजन में जाना ही भूल गए, फ्रेश एयर में, नेचुरल रिसोर्सेज के पास जाना ही भूल गए। अब हमें कहीं जाने के लिए, घूमने जाने के लिए बहुत दिनों पहले एक प्लान बनाना पड़ता है, तो ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रहा है। हम लोग बिल्कुल इंडोर्स रह रहे हैं भाग दौड़ में। तो ये जो होता है
ये हमारा रेस्पिरेशन को ईज आउट करता है, सारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे लंग्स के एयरवेज को ब्रोंकोडायलेटर्स हम बोलते हैं, ब्रोंकोडायलेट करता है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, इन्फ्लेम होने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन अपटेक को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में हेल्प करता है। आई एम सो सैड बिकॉज आई एम इन दिस इंडस्ट्री, आई नो मैनी पीपल जिनको डेली रात को एक मशीन पे लेटना पड़ता है जिसके अंदर से उनका ऑक्सीजन सप्लाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड दिन भर में उनकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करना पड़ता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने में हेल्प करेगा। आपका इसमें देखिए, अगर आप देखो कांदा करी है, दशमूल है, गिलोय है, हम सबने पढ़ा है, सुना भी है, खाया भी है कि जब कोविड वायरस आया था गिलोय का जूस दो, जब डेंगू हुआ गिलोय का जूस दो। पर क्यों दो? क्योंकि वो सब हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को लोअर कर रहे थे, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने ये सब चीजें दी थी। तुलसी एंटी इन्फ्लामेटरी, तुलसी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, तभी तो तुलसी की चाय पीते हैं। ये सब म्यूकस एक्सपेक्टोरेंट है। हमारी जब भी हम खाना खाते हैं नोइंगली अननोइंगली, अगर हमने अपना अच्छे से पानी नहीं पिया है, हमने जो फूड खाया है उससे म्यूकस ज़्यादा बनता है, तो नॉट ओनली हमारी ओरल हेल्थ, हमारी ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन्स तो सब जगह है, तो पूरी बॉडी में म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और सबको पता नहीं पड़ता। म्यूकस सबको यही पता है कि हमारे को जब कॉफ होता है तो म्यूकस होता है, बट ऐसा नहीं है, पूरी ओवरऑल बॉडी को इफेक्ट करता है। सो दीज हर्ब्स, a combination of these herbs, these dietary supplements, ये हेल्प करते हैं। जैसे पीपली है, मुलेटी है, म्यूकस एक्सपेक्टोरेंट है, बाहर निकालने का काम करते हैं, या उसको या तो वो कफ के थ्रू बाहर आएगा, अपने सोर थ्रोट को ईज आउट करने का काम करते हैं, ऑक्सीजन को जितना ज़्यादा आप इनहेल कर सके उसके लिए हेल्प करते हैं। आपका सुंठी है, मतलब तो ड्राई जिंजर पाउडर है, काली मिर्च है, ये सब आपका रेस्पिरेटरी कंफर्ट ही कर रहे हैं। और कंफर्ट कैसे कर रहे हैं? ऑक्सीजन को लेने की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एयरवेज को ब्रोंको डायलेट कर रहे हैं। एयरवेज अगर ब्लॉक्ड होंगे तो ऑक्सीजन आप कितना ही योगा कर लो, क्या खुलेंगे? आपको टाइम लगेगा, हफ्ता 2 हफ्ता। लेकिन अगर आपने रेस्पिरेटरी क्लियर करने के लिए आपने ये न्यूट्रास्यूटिकल ले लिया तो आपका पूरा अंदर जा करके, क्योंकि इसमें हमने कॉम्बिनेशन ऐसे डाले हैं जो एक दूसरे का एब्जॉर्प्शन कराएंगे और आपके एयरवेज को ईज आउट करेंगे। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। अभी हम और भी करेंगे, बट वो मेरी मास्टर ट्रेनर जिज्ञासा करेंगी। सो जिज्ञासा, वेलकम। हाय, वेरी गुड है ना। एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में मैम ने आपको बताया कि किस तरीके से आजकल हम फार्मा, ड्रग्स, एलोपैथिक मेडिकेशंस पे जा रहे हैं, बट सिमिलरली हम बैक रूट पे भी आ रहे हैं, है ना। जैसे फैशन ट्रेंड आज की डेट में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड जो था वो फ्रंट फॉरवर्ड पे आ गया है ना। पैंट्स वगैरह, फैशन, सब कुछ वापस आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग रूट कॉज पे भी जुड़ रहे हैं। आजकल आयुर्वेदा का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो चुका है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। उसी तरीके से जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, जैसे कि लता मैम ने भी बताया कि VLCC जो है वो एक ब्यूटी प्लस वेलनेस इंडस्ट्री है, राइट। बट ओवरऑल अगर हम बोले सो ब्यूटी लाइज विद इन, राइट। ट्रू और नॉट? राइट। सो जब तक आप अंदरूनी से अच्छे नहीं हो तब तक आप बाहर से खूबसूरत नहीं दिख सकते। आर्टिफिशियली आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, बट अगर आप बहुत अच्छा मेकअप लगा लो, सब कुछ कर लो, बट आज आप बहुत ज़्यादा ले डाउन फील कर रहे हो या आपकी बॉडी में बहुत सारा इन्फेक्शन भरा हुआ है, राइट, या टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है। जैसे मैम ने बताया कि एक्सोजेनस टॉक्सिन्स, एंडोजेनस टॉक्सिन्स होते हैं कि बाहर से केमिकल्स, रेडिएशंस, आजकल एस्थेटिक, लेजर ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट्स, हम ये सब करा रहे हैं, राइट। देन पीपल आर गोइंग टूवर्ड, बहुत ज़्यादा लोग क्या करा रहे हैं? MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब करा रहे हैं। अब उन्हीं रेडिएशन से हमारी बॉडी काफ़ी सारा हार्म होती है ना। और उसके रीजन की वजह से क्या हो रहा है? जो सेलुलर है, जो सेल्स हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन है, वो डैमेज हो जाती है। आजकल लोगों को, पहले ज़माने में कैंसर होता था? नहीं होता था। आजकल लोगों को किडनी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है? नेफ्रोफिट।
सो नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन्स, जो किडनी के क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। ओवरऑल आपकी किडनी जो है ये इसी पूरे सेल स्ट्रक्चर से बन के तैयार होती है। एंड किडनी का काम क्या है, इतनी ब्यूटीफुली गॉड ने इसको डिजाइन किया है कि नेचुरल फिल्ट्रेशन इसको बुला जाता है, राइट। ये एक तरीके से आपकी बॉडी का जितने भी टॉक्सिन्स हैं जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी आप दवाइयाँ वगैरह लेते हो, वो सारी चीजें जो हैं वो कहाँ से फिल्टर आउट हो रही हैं, आपके किडनी के थ्रू। तो इसको एक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बुलाया जाता है। इसके साथ साथ बॉडी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेती है। जैसे हमारी स्किन भी स्वेट के थ्रू एक्सक्रीशन करती है, हमारी इंटेस्टाइन आपको जब वॉमिटिंग वगैरह होती है या फिर लूज मोशंस वगैरह होते हैं या फिर हम पूप्स के थ्रू, हम इन सब तरीकों से भी एक्सक्रीशन कर लेते हैं। नाउअडेज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, राइट। आप जिस किसी को भी देखो उसको कॉन्स्टिपेशन है। अगेन द प्रॉब्लम इज गट, है ना। सो गट, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका लिवर, ये आपका किडनी, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सो उसी तरीके से जो नेफ्रोफिट है वो क्या करता है, वो ओवरऑल अगर किसी भी इंसान को अगर फिल्टरेशन का प्रॉब्लम है, मतलब अगर उसकी किडनी में स्टोन्स हैं या किडनी में किडनी कैंसर है, या किसी को फॉर एग्जांपल अगर किडनी का फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, यूरिन बहुत ज्यादा एक्सेस में पास होता है या यूरिन पाइप का काम नहीं कर पाती है, ब्लैडर बहुत वीक है, एज पर द एज धीरे धीरे 50, 60, 70 तक आते आते क्या होता है, हमारे घर में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, सो उनको हमें अडल्ट डायपर्स पहनाने पड़ते हैं। सो ये सारी चीजें एंड समहाउ हम लोग अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इट्स बेसिकली द फिल्टरेशन, कि बॉडी जो है वो फिल्टर जब नहीं कर पाती है, सो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आजकल आपने देखा होगा, आजकल काफी सारे लोग हैं जिनको क्रिएटिन बहुत ज्यादा सप्लीमेंट है ना, एल कार्निटीन, क्रिएटिन, इस टाइप के सप्लीमेंट्स हैं। तो जिम में बहुत सारे लोग अननेसेसरली, बॉयज गर्ल्स, आजकल जिम ट्रेंड है, शेकर लेकर जाना है और पीना है, पता नहीं है कि उसमें क्या है, बट स्टिल वो कितना ज्यादा आपकी किडनी पे हार्म करता है, उसको कितना अब्जॉर्प्शन रेट उसका फिल्टर करना है, सारी चीजें हैं। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये जब हम डेप्थ में घुसते हैं हमें तब पता चलती है। सो ओवरऑल देयर आर मल्टीपल आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड इस तरीके से बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो हमारे किडनी को फिल्टर आउट करने में, उसको नेचुरली, अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शंस हैं जो आजकल बहुत फैल रहा है ना, बिकॉज क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, इन सब चीज़ों, तो ओवरऑल ये सारी प्रेजेंस को ठीक रखने में हमारी मदद करता है। अगर इसके हम इंग्रेडिएंट्स देखें तो एक्सट्रैक्ट देखो, वरुणा है, पूर्णवा है, पचनाम है, गोक्षुरा है, गिलोय है, तो जैसे मैम ने गिलोय के बारे में बताया। सो ओवरऑल ये सारे जितने भी एक्सट्रैक्ट्स होते हैं ये सब एक दूसरे के साथ वेल डिजाइंड हैं ताकि ये यूरिनरी के सिस्टम को, यूटीआई के इन्फेक्शंस को, प्लस इसके साथ साथ आपके फिल्ट्रेशन डिवाइस को काम कर सके, है ना। अब इसमें क्या होता है, कई बार अगर आप पेशेंट देखो तो उसका एक वर्ड होता है जिसको डॉक्टर चेक करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि कितनी स्पीड पे आपका जो किडनी है वो फिल्टर कर पाता है, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर हार्ट, क्योंकि ये पूरी वेसल जो है वो कैसे काम करती है, आपने सुना होगा ना, जैसे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट, प्लस 2 किडनीज होती हैं हमारे पास, तो वो पूरा चैम्बर क्या करता है, एक साइड का उसको सिर्फ गंदे टॉक्सिन्स लेकर जाता है और दूसरी साइड से फिल्टर करके सारे जितने भी ऊपर से टॉक्सिन्स आए हैं वो सारे के सारे किडनी को दे देता है ना। अब किडनी अगर फंक्शनल नहीं है या किडनी में स्टोन्स हैं, राइट, या यूटीआई इन्फेक्शंस हैं, प्लस उसके साथ साथ अगर आपकी किडनी का साइज कई बार बाय बर्थ बच्चों का छोटा होता है, तो ये सारी चीजें जो हैं ओवरऑल आपकी किडनी को नॉन फंक्शनल बना देती है। तो नॉन फंक्शनल किडनी के साथ आपका क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर। सो देयर इज एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रास सिस्टम। वो रास सिस्टम क्या करता है, वो आपका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। वो उसका नाम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन। अब ये क्या करता है, साइंटिफिक भाषा में हम उसको बोलते हैं, अब ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब कितने सारे ऐसे किडनी के पेशेंट्स हैं जिनको बीपी का प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, अगेन हार्ट आ गया उसमें, तो हार्ट एंड किडनी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो उसी पूरे पर्पस को सॉल्व करने के लिए अब देयर आर सो मेनी, अब कई बार क्या होता है, कईयों का क्रिएटिन बहुत बढ़ा हुआ है, किसी का यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है, किसी का पोटेशियम बहुत बढ़ा हुआ है, किसी का आप देखते हो सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो अगर अब आपको डाइट अगर हम बोलें तो डाइट में क्या प्रॉब्लम है कि आपका अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो आप टमाटर नहीं खा सकते या पत्ते वाली सब्जियां नहीं खा सकते, राइट। तो आप क्या करोगे फिर, ऐसे में क्या खाओगे।
सो हेंस दिस कम्स इनटू द फ्रेम, जहाँ पे ये आपको ओवरऑल एक हेल्थ क्रिएट करता है। वी आर नॉट सेइंग कि न्यूट्रास्यूटिकल्स 100% हमें अपनी जिंदगी इस पे लाए कर देनी चाहिए, है ना। नॉर्मल खाना स्टार्टिंग से बचपन से लेकर आज तक हमने क्या चीज खाई है, सिर्फ खाना, राइट। पहले जमाने में हम दवाइयाँ खाते थे, नहीं खाते थे। आयुर्वेदा में क्या दवाइयाँ चलती थी, जड़ी बूटियाँ चलती थी, है ना। जड़ी बूटियों से वैद्य वगैरह सब इलाज वगैरह करते थे। सो ओवरऑल इज द कॉन्सेप्ट कि जो आपका ग्रास रूट है, जो एक्सट्रैक्ट है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी की फिल्ट्रेशन को ठीक रखना, किसी को अगर यूटीआई का इन्फेक्शन है उसको ठीक रखना, आपके जीएफआर रेट को ठीक रखना, आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मतलब आपका सोडियम, आपका पोटेशियम, आपका क्लोराइड, राइट, इन सबको बैलेंस करके रखना। जब भी कभी पेट खराब होता है या बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं, डायरियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम क्या पीते हैं, ORS, है ना, इलेक्ट्रोलाइट का घोल पीते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट का घोल को हम घर पे भी बना सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा टेट्रा पैक में मार्केट में फ्रेंडली आने शुरू हो गए हैं, राइट। सो नेफ्रोफिट क्या करता है, ओवरऑल आपकी इम्यून सिस्टम एंड जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या ऑक्सीडेटिव और स्ट्रेस, जैसे मैं आपने बताया फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं, इवन दो अगर आप बहुत ज़्यादा चारकोल, आजकल भुना हुआ भुट्टा, है ना, बारबेक्यू, सिजलर्स किस किस को पसंद है, बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, आप नहीं खाते होंगे, आपके बच्चे खाते होंगे, राइट। सो अब उससे टॉक्सिन्स हमारी क्या होती है, वेसल्स में जाके चिपक जाती है। अब उसके बाद से क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होती हैं, मल्टीप्लाई होकर वो कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है। हार्ट की जितनी भी वेन्स हैं उसको सिकुड़ने में मजबूर कर देती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, किडनी में फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे क्या है, बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सो ये सारा जो जड़ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिल्ट्रेशन का है। हम आर्टिफिशियली फिल्ट्रेट करते हैं, राइट। अब ठंड है, ठंड के मौसम में स्वेट तो ज्यादा आता नहीं, बट उसको फिल्ट्रेट कैसे करते हैं, जिम जाकर, राइट। और उसके साथ साथ धीरे 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 कई बार इन्फेक्शंस भी आने शुरू हो जाते हैं, कई बार स्किन रैश का प्रॉब्लम हो जाता है। सो ओवरऑल द एक्सट्रैक्ट इज ये सारा आपकी रेजुविनेशन में आपकी मदद कर रहा है, राइट। उसी तरीके से इसमें आंवला, जैसे बताया, विटामिन सी, फ्री रेडिकल, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है बॉडी के अंदर, तो इससे क्या होता है, इससे जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने कभी ब्लड रिपोर्ट चेक कराई हो, एक मार्कर आता है जिसको हम बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, राइट, या ESR, ठीक है। ESR आता है एक ब्लड रिपोर्ट में और एक सी रिएक्टिव प्रोटीन आता है। अगर किसी का ये हाई है तो मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारी इन्फ्लेमेशन है, पर हम ज्यादातर ध्यान देते, डॉक्टर क्या बोलता है, ठीक है सब ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, राइट। अब इसी के चलते कई बार लोगों को क्या होता है, अगर आपकी किडनी खराब है तो आपका, अगर किसी को डायबिटीज है तो आपने एक टर्म होता है साइंस की लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज और सूर्या मीन्स यूरिन से बाहर निकलना। तो कई बार जो शुगर है वो अगर आपके ब्लड में कैपेबल नहीं है और वो नहीं टॉलरेट हो रही, तो वो कहाँ जाती है, आपके यूरिन तक पहुंच जाती है ना, जिसको हम कहते हैं कि वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। सो हेंस ये आपके सारी चीजों की अवेलेबिलिटी को ठीक रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंट बायो, मतलब बी मीन्स बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कहाँ से आता है, विटामिन ए से। जब भी किसी को विटामिन ए, हम यूजुअली हम जब जाते हैं सेशन लेने कुछ, तो हर कोई बोलते हैं बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए। विटामिन ए किससे मिलता है, गाजर से, आंखें अच्छी हो जाती हैं विटामिन। बट विटामिन ए ओवरऑल सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी सेलुलर जनरेशन के लिए, मतलब जैसे आपने सेल्स की जनरेशन हम बात कर रहे हैं, तो सेल्स की जनरेशन आपने आजकल आपने देखा होगा, जैसे मैंने बताया रेड ब्लड सेल्स की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन, ठीक है। लिवर 1 महीने तक ऑलमोस्ट काम करता है, सेल्स रेजुविनेट उसके बाद से होना है। स्किन सेल्स की लाइफ मोस्टली आपकी 28 दिन, 1 महीने तक, 1 महीने के अंदर अंदर आपके स्किन के सेल्स जो हैं वो रिवाइव होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसी तरीके से आजकल क्या हो रहा है, लोगों की DNA ऑल्टर हो रहा है। अब DNA ऑल्टर में क्या होता है, उसमें एक चीज होती है, जैसे हम DNA, क्रोमोसोम्स, हम ये सब सुनते हैं, वैसे उसी तरीके से हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं टेलोमेयर। अब टेलोमेयर क्या होता है, जैसे शू लेस होता है ना, शू लेस के कोने के एंड्स होते हैं हार्डकोर, वो टेलोमेयर्स बिल्कुल उसके जैसे हमारे DNA में भी प्रेजेंट है।
अब वो डीएनए में प्रेजेंस क्या कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की तरफ जाते हो, आप स्मोक करते हो, अल्कोहल लेते हो, ना सिर्फ अगर आप कहोगे कि मैं, कोई कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मैं तो सलाद भी खाता हूँ, टाइम से 10 बजे सो भी जाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा रूटीन भी फॉलो करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, बट अगर आपका मेंटल स्ट्रेस है, राइट, तो फिर आप क्या करोगे, या फिर आपके बाहर के पॉल्यूशन है, अभी AQI कितना बढ़ गया था दिल्ली के अंदर हर जगह पे, राइट, तो उसकी वजह से आपके टेलोमेयर्स क्या है, आपकी गिर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपकी स्किन सेल्स खराब हो रहे हैं, आपकी बॉडी का फिल्ट्रेशन खराब हो रहा है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये टेलोमेयर्स आपकी जिंदगी डिसाइड करते हैं, जिसके जितने ज्यादा अच्छे उतने उसकी जिंदगी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लॉन्जेविटी अच्छी है, राइट। तो ये ओवरऑल बी कार्बोबायो क्या करता है, इसमें ओवरऑल वेलबींग है, वेलबींग इन टर्म्स ऑफ बीटा कैरोटीन, आपका बायोटीन, आपकी सेलुलर जनरेशन मतलब टेलोमेयर्स को एक्टिवेट करना, ताकि आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपके नेल्स, आपका केराटिन का प्रोडक्शन, कोलेजन का प्रोडक्शन, इन सब का रेजुविनेशन हो सके, राइट। तो ये इस तरीके से काम करता है। देन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन, ये एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड जैसे हम सुनते हैं बहुत सारे कि प्रोटीन प्रोटीन लेना है, सो कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके केराटिन एंड कोलेजन की प्रोडक्शन मतलब स्किन को टाइटन करने में, उसको इलास्टिसिटी देने में, राइट, ये सब चीजों में उसकी मदद करते हैं। सिमिलरली आजकल मार्केट में बहुत एक ट्रेंड में सप्लीमेंट आ रहा है विच इज कोएंजाइम Q10। अब कोएंजाइम Q10 क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी को बिल्डअप करता है। जो आप खाना खाते हो, राइट, आपने रोटी खाई, चावल खाया, कार्बोहाइड्रेट लिया, उस कार्बोहाइड्रेट से जो आपको एनर्जी मिलती है, जो ब्रेन में फ्यूल जाता है, राइट, ये उसको बनाने में बहुत अच्छी मदद करता है। ये बॉडी में क्या बनाता है, ATP बनाता है, ठीक है। तो अब उससे क्या होता है, इससे ओवरऑल आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, इससे आपका वेलबींग मेंटेन रहेगा। आप अगर स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस एलिवेशन से थोड़ा सा प्रोटेक्शन क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपकी मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाती है। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज गट नरिशिंग मील रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये एक पावर चेंजिंग वर्ल्ड में किसके पास इतना कई बार टाइम होता है, अगर हम डाइट्स बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स होते हैं, यूथ है, जो बोलते हैं कि टाइम नहीं है। मदर्स हैं जो बच्चों के लिए तो हस्बैंड के लिए खाना बना देंगी, बट खुद के लिए खाना पैक करने में बहुत लेट ऑफिस के लिए हो जाता है, राइट, एंड वो लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, राइट। एंड कई लोग क्या करते हैं, डिनर बहुत ज्यादा हैवी करते हैं, ब्रेकफास्ट छोड़ ही देते हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ है ही नहीं। सो उसमें क्या चीज होता है, ब्रेन को चाहिए फ्यूल। अब वो फ्यूल कहाँ से आता है, कार्ब से, या फिर आपके ओवरऑल किसी भी हेल्दी प्रोटीन या फाइबर से, है ना। सो गट इज लाइक अ सेकंड ब्रेन, जैसे मैंने भी बोला कि गट ब्रेन एक्सेस होता है, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, या कई ना बोलते हैं ना मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है, या मेरी गट फीलिंग मतलब आपका जो गट है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, और वो ओवरऑल आपको एक इंस्टिंक्ट दे रहा है। तो वो काम कब करेगा, जब आप गट को सेटिस्फाई करोगे, है ना, जिसके लिए प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक्स, ये सब चीजें लेना। अब मल्टीपल चीजें लेना, ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेइंग कि आप अपने रेगुलर फाइबर रिच ब्रेकफास्ट को स्किप कर दो, नो, हेल्दी ईटिंग इज द वाइसफुल ईटिंग, बट उसके साथ कई बार एक स्मार्ट ईटिंग भी चाहिए होती है। अब स्मार्ट ईटिंग में क्या चीज आती है कि जब भी आपके पास लैक ऑफ टाइम है, आप खाना अगर आप सोचते हो कि पैक नहीं हो पा सकता, या कुछ हैंडी चाहिए, समथिंग विच इज पावर पैक, विच इज प्रोटीन रिच, जो प्लांट बेस्ड भी होना चाहिए, जो एनिमल बेस्ड नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वी हैव गट नरिशिंग मील रिप्लेसमेंट। अब इसमें क्या है, इसमें प्लांट प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर है, प्रीबायोटिक है, विटामिन्स मिनरल्स हैं, प्रोबायोटिक्स है, राइट। सो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक से क्या होता है, ओवरऑल हमारी बॉडी के जितने भी गुड बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट होता है, राइट। अब गुड बैक्टीरिया को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर। अब डाइटरी फाइबर जैसे ही आप लेते हो, आपकी बॉडी में मल्टीपल कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, राइट, जैसे प्रोपियोनेट, ब्यूटाइरेट, एसीटेट, इस टाइप के केमिकल्स बनते हैं। और केमिकल्स बनने के बाद क्या होता है, ये आपकी बॉडी को रिचार्ज रिवाइव करते हैं। अब रिचार्ज रिवाइव करने से क्या होगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, राइट, आपका गट
फ्रेंडली रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या ब्लोटिंग, बेल्चिंग, हार्टबर्न, एसिडिटी। आजकल लोग कितना ज़्यादा एसिडिटी है उसके लिए कभी जब देखो अपने पर्स में और कुछ रखे या रखे पर डाइजिन की गोली जरूर रखेंगे, राइट। जैसे ही होता है पुदीना खा लो, इनो खा लो, राइट। एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है ना, वो हाजमोला बड़ी अच्छी है तो हाजमोला खा लो, पर किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र आपके खीरे से भी और आपके कुछ प्याज, लहसुन, इन वाली किचन इंग्रेडिएंट से भी आपके डाइटरी फाइबर बन जाते हैं, राइट। सो उससे क्या हो रहा है, उससे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का जो हेल्थ है वो एक्टिवेट हो रहा है, आपका गट एक्सेस हो रहा है। प्लस इसके साथ साथ एक टर्म होता है साइंस की लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंट स्टार्च, राइट। पुराने जमाने में आपने देखा होगा लोग बासी रोटी, ठंडी रोटी खाते थे, राइट। अब आज की ट्रेंड में वो आपके लिए रामबाण है, आप उससे बच सकते हो। अब शुगर पेशेंट के लिए क्या प्रॉब्लम है, सूजी नहीं खा सकता, मैदा नहीं खा सकता, बच्चा है तो पास्ता नहीं खा सकता, मैक्रोनी नहीं खा सकता, नॉर्मल रोटी नहीं खा सकता। जिस रोटी को सारी जिंदगी से हमने खा खा के हम सब बड़े हुए, वो रोटी आज की डेट में डायबिटिक हो तो आप नहीं खा सकते, है ना। तो ठंडी बासी रोटी आपको रेसिस्टेंट स्टार्च एक्टिवेट करती है, मतलब आपके गट को हील करती है, राइट। और वो बदले में क्या करेगी, आपका शुगर लेवल कंट्रोल रखेगी, आपका शुगर बढ़ेगा ही नहीं। आप उसके बियॉन्ड अगर आप कोई सूजी पेस्ट खाना चाहते हो, पास्ता खाना चाहते हो, आपको बहुत पसंद है, आप उसको पकाओ, ठंडा करो और खा लो, राइट। तो वो बदले में क्या करेगा, रेसिस्टेंट स्टार्च बनाए, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया को एक्टिवेट करेगा जो आपकी शुगर के अब्जॉर्प्शन को ठीक रखने में आपकी मदद करेगा, राइट। सिमिलरली इसी प्रोडक्ट में गट फ्रेंडली में सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। दिस इज अ स्मार्ट प्रोडक्ट, ठीक है। स्मार्ट प्रोडक्ट मतलब कि अगर आपको खाना स्किप करना है, आपके पास टाइम की कमी है, सो उस वक्त में आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, विच विल फुलफिल जो आपका प्रोटीन इनटेक आल्सो, राइट। देन वन मोर पावर प्लस प्लांट बेस्ड, इसका बेनिफिट ये है कि ओवरऑल वाइटैलिटी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली फॉर द मेल्स, फॉर द फीमेल्स, सफेद म्यूसली आपकी लैक्टेटिंग जितनी भी मदर्स होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेस्ट सर्कुलेशन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के एक्टिवेशन के लिए। देन ओवरऑल परफॉर्मेंस एनहांस, स्टेमिना बिल्डअप करना, स्लीप रेगुलेशन करना, ठीक है। सो स्लीप के लिए क्या है, अब कोविड में कितने बजे हम लोग सोते थे, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 3 बजे सो रहे हैं, राइट। आज के करंट सिनेरियो में भी सैटरडे वीकेंड का नाम सुनते ही जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सब कितने बजे सोते हैं, 12, 1, 1:30, राइट। बहुत सारे ऐसे अडल्ट्स भी हैं जो नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख रहे हैं, राइट। और उसके साथ साथ और क्या करें, बस इंस्टाग्राम में कितना देर घंटा स्क्रॉल करने में, मैं बोल रही हूँ बट मेरा खुद का भी कई बार चला जाता है, फ्री बैठी रहती हूँ तो कई बार कर भी लेती हूँ, राइट। सो कई बार मैं भी देखती हूँ कि बैटरी नहीं भी खर्च होती, क्यों, क्योंकि कई बार काम में बिजी होते हैं, कई बार घर पे वेले बैठे होते हैं तो कुछ घंटों में बैटरी फोन की खत्म हो जाती है बिकॉज स्क्रॉलिंग, राइट। सो उससे क्या हो रहा है, उससे मेमोरी डाउन जा रही है ना। आजकल नया ट्रेंड एआई आ गया है, राइट, चैट जीपीटी आ गया है, उसने कितना काम बचा दिया है, बहुत बचा लिया, राइट। सो हमारा मेमोरी एनहांसमेंट, हमारी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो हम कितना परसेंट, पूरे ब्रह्मांड में ओवरऑल हमारे जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो पता है कितनी है, 7%। और उस 7% को यूज करने वाला हम में से एक भी जना नहीं है, सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन थे जो 7% को यूज कर पाते थे, राइट। एंड उनके इन्वेंशंस हम सबको पता है। एंड हम लोग जो बेटर टू बेटर लीडर्स क्वालिटी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2%, 2.3% यूज कर पाते हैं, राइट। सो ओवरऑल हमें ये सारे जितने भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, लाइक शिलाजीत है, सो वो ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन एनर्जी बूस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आजकल आप देखो मेल की बॉल्डनेस, गंजापन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है ना, बॉल्डनेस बहुत ज्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, राइट, स्लीप एंड स्ट्रेस। अब कई लोग कहेंगे डाइट तो बहुत अच्छी है, बट स्लीप जेंट्स को, फीमेल्स को कितना ज्यादा स्ट्रेस एलिवेशन होता जा रहा है डे बाय डे, है ना। घर की टेंशन, काम की टेंशन, पैसे कमाने की टेंशन, ऊपर बढ़ने की टेंशन, और सबसे बड़ी टेंशन अपना खुद का नहीं, सामने वाले का है, कि सामने वाला मुझसे ऊपर कैसे चला गया, उसका टेंशन ज्यादा है, राइट। सच है,
Yes. है ना? तो इन सब चीजों के चक्कर में हमारा जो मेंटल प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे. सो हेंस पावर प्लस समथिंग विच एनहांसेस द ओवरऑल प्रोडक्शन. ये ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करना, स्ट्रेस को ठीक रखना, स्टेमिना को बिल्ड करना. अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आपको बहुत थकान होती है तो उसके लिए पावर प्लस, राइट. सो ये सारे मूड एनहांसर्स के लिए केसर मूड एनहांसर, मूड अपलिफ्टिंग के लिए. अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डाउन फील हो रहा है या कुछ है तो आप सिर्फ केसर की उठा के चाय पी लो, ठीक है. केसर को 3-4 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर और आपका मूड आप देखो अपलिफ्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो सेरोटोनिन को एनहांस करता है. डोपामीन, सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन हमारा हैप्पी हार्मोन है, राइट. कई लोगों का सेरोटोनिन रिलीज होता है शॉपिंग करके, कई लोगों का रिलीज होता है किसी को मार के कई लोगों का रिलीज होता है. अभी रिसेंटली में किसी से मिली, किसी स्टूडेंट से, उसने बोला मुझे ना बड़ा मजा आता है जब मैं अपने भाई को मारती हूँ तो उसका सेरोटोनिन रिलीज होता है अपने भाई को मार के, राइट. सो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से सेरोटोनिन रिलीज किया जाता है. देन डोपामीन, राइट, फील गुड हैप्पी हार्मोन, राइट, कि मुझे पर्सनली अपने आप में किसी चीज को देखकर, किसी चीज को सुनकर एक अच्छी एक्साइटमेंट, एक हैप्पी लिफ्टिंग होती है, राइट. सो वो सारी चीजों को अपलिफ्ट करने के लिए पावर प्लस. Then we have common some multivitamins also, like multivitamin for women, men, joints, and magnesium bisglycinate tablets, right? So multivitamins basically हमें एक additional support provide करते हैं. We are not saying कि आप nutrition मत खाओ, ठीक है? आप खाना मत खाओ, सिर्फ tablets खाओ. No, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब ही ये है एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एक एड ऑन सपोर्ट आपकी रेगुलर लाइफ के लिए. बिकॉज आजकल क्या है, प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना. खाने की कुकिंग का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा एक्सेस में हो रहा है, कोई चीज प्योर नहीं आ रही, ठीक है. प्लस उसके साथ साथ हम इतनी ज्यादा कुकर की सीटियां लगवाते हैं, तो कभी खाने में पकाते हैं, तो उनका न्यूट्रिशन तो एनी हाउ खत्म हो जाता है, राइट. हमारे यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की कम है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्री. क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादातर लेस मिनिमम, बेयर मिनिमम कुकिंग को प्रेफर करते हैं, राइट. जितना आप कम कुकिंग को डालोगे अपने खाने में, उतना ज्यादा मिर्च मसाले, उसकी वजह से क्या है, अगेन इंटरैक्शन एब्जॉर्प्शन हिंडर हो रही है. तो यही सारे रीजंस की वजह से हमारा मल्टीविटामिन्स का इंटेक थोड़ा सा बढ़ जाता है, राइट. प्लस उसके साथ साथ अगर हम बात करें जैसे मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट. सो मैग्नीशियम, आजकल लोगों को विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी से ज्यादा मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, बट कोई टेस्ट नहीं कराता. सो अगर आपको थकान, सब 8 घंटे 9 घंटे की नींद लेने के बाद भी अगर थकान रहती है, राइट, या आपको सिर दर्द रहता है, या आपको सर्वाइकल का पेन है, या माइग्रेन का पेन है, या आपको चलते चलते आप लड़खड़ा जाते हो, ठीक है, तो इनका मतलब है आपको मैग्नीशियम की कमी है, राइट. आपके अचानक से हेयर फॉल हो रहा है, आंखें कमजोर हो रही हैं, ओवरऑल इम्यूनिटी कम हो रही है, और जब बहुत ज्यादा बॉडी में एक एंड पेन रहता है, तो मतलब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, राइट. सो इसलिए इसका इंटेक. देन जैसे कि मैम ने बताया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो अब इसमें क्या है, सो शुगर जो है वो शुगर खाने से नहीं होती. जैसे ही शुगर होती है लोग क्या बोलते हैं, चीनी बंद कर दो. बट जो शुगर है वो चीनी की वजह से हुई नहीं, वो तो आपके बाकी सब चीजें की अननेसेसरी कुकिंग तरीके से हुई. आप जितना कैलोरी काउंट खा रहे हो उसकी वजह से हुई, है ना. आपने रिसेंटली भी सुना होगा, काफी ज्यादा नरेंद्र सिंह मोदी जी ने मिलेट्स को प्रमोट किया था, राइट. सो मिलेट्स में मतलब जैसे किनुआ हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, है ना, बाजरा हो गया, इस तरीके से. तो ये सारे जितने भी मिलेट्स होते हैं, ये ओवरऑल आपकी बॉडी का ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कोई ऐसी चीज जो शुगर का मात्रा अचानक से एकदम से बढ़ा देती है, जो कि ब्रेड बढ़ाती है, आपकी नॉर्मल गेहूं बढ़ाता है, राइट. सो इन सब रीजंस की वजह से क्या होता है, शुगर कंट्रोल आउट ऑफ चला जाता है आपकी बॉडी से. सो हेंस सम टाइम, अब जैसे डॉक्टर क्या देता है, डॉक्टर सिंपली मेटफॉर्मिन की टैबलेट दे देता है कि ठीक है आपको शुगर है, मेटफॉर्मिन की टैबलेट खाओ. और डॉक्टर क्या बोलता है, जिंदगी में कभी भी शुगर ठीक नहीं होगी, आप सारी जिंदगी खाते रहो. बट न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रास्यूटिकल के कॉम्बिनेशन से आप इसको मात्र सिर्फ 2 महीने में ठीक कर सकते हो, और ये जिंदगी में उसके बाद कभी वापस नहीं आएगी, राइट. सो दैट्स अ ट्रू फैक्ट. पर डॉक्टर इस चीज को, क्योंकि फिर पेशेंट कैसे आएगा उसके पास, तो इसीलिए वो बोलता है कि आप
सारी जिंदगी मेडिसिन खाते रहो। सो ग्लाइसेमिक केयर क्या करता है, ओवरऑल आपके शुगर को बैलेंस करने में, मतलब जिसमें आपका गिलोय हो गया, मेथी दाना हो गया, करेला हो गया, जामुन हो गया, जामुन के बीज हो गए, आपका हल्दी हो गया, ठीक है, आपके उसके साथ साथ आपके ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो गए, ठीक है, देन उसके साथ साथ गुडमार हो गया। तो इस तरीके के जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये सारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाने का क्षमता कम कर देते हैं, जिससे अगर आप कुछ खाओगे तो आपकी बॉडी का शुगर लेवल जो है वो नहीं बढ़ेगा, राइट। और इससे धीरे 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 क्या होगा, आपका जो 3 महीने का शुगर जो HbA1c है वो भी धीरे धीरे ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाएगा। दिस इज मच मोर बेनिफिशियल, बट इसको ऑफ कोर्स इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, मतलब उन वो सिर्फ तभी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे जब आप उनको किसी खाने की चीज के साथ लो। सो इसको हमेशा हम या तो ब्रेकफास्ट या डिनर के टाइम पे ही लेने के लिए बोलते हैं, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी हम कोई प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज जो हम किसी और को रिकमेंड करते हैं वो आपको सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए, राइट। अगर आपको शुगर नहीं है बट स्टिल आजकल शुगर की वजह से क्या हो रहा है लोगों का, आप देखोगे रिपोर्ट में एक होता है कोलेस्ट्रॉल, है ना, एक होता है ट्राइग्लिसराइड। वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ता ही सिर्फ शुगर की वजह से या सिर्फ रोटी कार्बोहाइड्रेट की वजह से, राइट। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है फैट की वजह से और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। तो ये सारी जितनी भी नॉलेज है ये ओवरऑल आजकल लोग देखते जरूर है कि अच्छा करेले का बहुत अच्छा होता है ना, खाना चाहिए, दालचीनी मेथी दाना लेना चाहिए, बट क्या हमें पता है कि मेथी दाना जो है वो ऑल ऑफ अ सडन एकदम से शुगर लो कर देता है। अब पेशेंट जो रात को मेथी दाने का पानी पी के सोता है वो अचानक से सोते सोते आपकी शुगर को नीचे करेगा और पर्सन कैन डाई, राइट। सो दिस कैन हैपन। सो ये सारी जो नॉलेज है या ये सब ये हमें इम्पार्ट लोगों तक करनी चाहिए ताकि वो राइट तरीके से इसका यूसेज कर सके। तो इसका एक टैबलेट एक दिन में ब्रेकफास्ट या फिर डिनर के बाद, और वो भी डिपेंडिंग ऑन अगर आप डाइट ले रहे हो तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए, राइट। सो डाइट के हिसाब से आप रेगुलरली, क्योंकि इसमें फेन्यूग्रीक है, सब कुछ है, तो आपको रेगुलरली फेन्यूग्रीक का पानी मतलब मेथी दाने का पानी पीने की जरूरत अब तो नहीं है। वन प्रोडक्ट विच इज हर्बल मेमोरी बूस्टर टी। अब आजकल क्या है, आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है ना। अब स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, कोई भी सामान कहीं भी रख के चलते बनते हैं, राइट। सो दिस इज लाइक मोर ऑफ की अ प्रॉब्लम। आजकल तो यंग जनरेशन है, चलो बुजुर्गों में तो है ही है बट यंग जनरेशन में भी है। मम्मी कुछ बोलती है आधे घंटे पौने घंटे बाद जाके याद आता है कि मम्मी भूल गए, इतनी जल्दी कैसे भूल गए, राइट। तो हर्बल मेमोरी टी का सिर्फ ये नहीं है कि मेमोरी एनहांस करना, इसका मोटिव ये है स्ट्रेस रिलीव करना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इतना बना रखा है हम लोगों ने सेंट्रल उस पे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, दिमाग का प्रेशर है ना, हम इंसान हैं, कुकर तो है नहीं जो फट जाएंगे सीटी, राइट। सो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें जो हैं आपका एनहांसमेंट क्रिएट करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कॉग्निटिव, आपकी थिंकिंग, आप जो बोलते हो, जो सुनते हो, जो समझते हो, उन सबकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ऑफ कोर्स ग्रीन टी में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो ओवरऑल आपकी बॉडी को रिलैक्स डाउन करने में मदद करते हैं, राइट। आजकल बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, लाइक आप देखते हो सदाबहार का फ्लावर होता है आपके घर के बाहर, ठीक है, बहुत अच्छा होता है रिलैक्सिंग, हार्ट्स को रिलैक्स करने के लिए, जिनका बहुत ज़्यादा पंपिंग चलता है उसको रिलैक्स करने, जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है वो लोग पी सकते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है वो लोग पी सकता है। देन उसके साथ एक और होता है शंख पुष्पी, राइट। सो दैट्स अगेन वो आपके नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। अब आप कहोगे काम तो, राइट, बट जब आप भागदौड़ कर रहे होते हो तो आपका दिमाग बहुत सारे मल्टीपल डायरेक्शन में चल रहा होता है, तो उसको एक जगह अलाइन करना और तब एफिशिएंटली आप उस काम को परफॉर्म कर सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हर्बल मेमोरी बूस्टर टी का काम क्या है, ये आपकी लर्निंग, आपके फोकस, आपकी इंटेंसिटी को, आपकी ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ये ज़्यादातर हम लोग जब कोई भी बच्चा अगर है हम उसको भी अलाउ करते हैं, बट 15 years of above, राइट। सो 15 साल से ऊपर
ऊपर का कोई भी जो बच्चा है या एडल्ट वो इसको कंज्यूम कर सकता है। बट हाँ, अगर से फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई ब्लड थिनर ले रहा है, ठीक है, किसी का शुगर लेवल अगर हाई है, तो जो ब्लड थिनर ले रहा है वो इसको कंज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज इसमें कोका बिलोबा है, वो क्या करता है, ये ओवरऑल आपके जो थिनर्स हैं उसको और ज़्यादा डाइलेट कर देता है और खून को पतला कर देता है। सो हेंस हम उन लोगों को रिकमेंड नहीं करते। पर हाँ, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है, जिनको स्ट्रेस का इशू है, जिनको स्लीप का प्रॉब्लम है कि रात को नींद ही नहीं आती बेड पे जाने के बाद, तो उन लोगों के लिए इट्स अ गुड वन, राइट। या सो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स थे। बट एट द लास्ट हम सिर्फ यही कंक्लूड करना चाहते हैं कि बैलेंस्ड होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जैसे जिसमें कि अगर कोई ये बोलता है कि मैं तो रोज जिम जाता हूँ, रोज कहते हैं मैं तो बहुत सारे डंबल उठाता हूँ, बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मैंने माइल्स एंड माइल्स, मैंने तो आज 10,000 11,000 स्टेप्स कर लिए, राइट। सो आप दैट मीन्स आप फिजिकली हेल्दी हो, राइट। बट अभी उठते ही आप सुबह सबसे पहले क्या करते हो, गुस्सा करते हो, आज काम वाली बाई ने नहीं आना, आज इसने नहीं आना, आज अभी तुम्हारा खाने का टेंशन, अभी इसका, तो आपका ओवरऑल माइंड तो कहीं पे भी फ्रेमवर्क नहीं चल रहा, राइट। सो आप हेल्दी नहीं हो। सो हेल्दी का मतलब क्या है, जब आप रिलैक्स्ड हो, जब आप स्ट्रेस फ्री हो, जब आप फिजिकली एक्टिव हो। फिजिकल एक्टिव का होना मतलब आपका जिम जाना नहीं है, राइट। आपका एक्चुअल में नॉर्मल रेगुलर थोड़ी से 15 मिनट्स एक्सरसाइज करना इज एनफ। 2 घंटे डंबल उठाना, 2 घंटे जॉगिंग करना, वॉकिंग करना, जिम जाना, साइकिलिंग करना इज नोवेयर नेसेसरी। अगर आप सिर्फ 15 मिनट भी घर पे भी एक्सरसाइज कर लेते हो, योगा भी कर लेते हो, देन इट्स आल्सो इनफ, राइट। वाइटैलिटी को, आपकी ओवरऑल वेलबींग को बढ़ाने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअलिटी, राइट, वो आपको ग्राउंडेड रखता है, आपको शांत रखता है ना। वो कहते हैं ना चैंटिंग करो। सो चैंटिंग मतलब आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, अब देखो जिस दिन आप चैंट करके पूरा दिन जाते हो, आपका फ्रीक्वेंसी और आपकी जो स्पीक है वो हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस पे ही चलेगी, राइट। तो स्पिरिचुअल होना, ग्राउंडेड होना, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना, आपका मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, राइट, बट स्टिल इफ यू मेंटल पीस नहीं है तो क्या होगा, आप हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे। सो होलिस्टिक वेलबींग जो है वो इन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करती है। एंड न्यूट्रास्यूटिकल सिर्फ और सिर्फ उसको एक हेल्थ अप्रोच देती है ताकि वो आपको एक अच्छी लाइफ के लिए हेल्प कर सके। So to conclude, हमें कैसे खाना चाहिए? तो conclude करने के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि we should work on the principle of father of medicine Hippocrates. Let food be the medicine and medicine be the food. Let medicine be the food है क्या? Nutraceuticals जो भी डाइटरी गैप्स हैं, जहाँ हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो न्यूट्रास्यूटिकल से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जहाँ फंक्शनल गैप्स हैं, जैसा जिज्ञासा ने बताया कि प्री एंड प्रोबायोटिक हमें खाना चाहिए, हमारी गट का सिम्पैथिक रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, वहाँ हम उसको कंक्लूड करते हैं कि उसको हम इससे उस गैप को, फंक्शनल गैप को, डाइटरी गैप को न्यूट्रास्यूटिकल्स लेकर के दिन में एक छोटा सा हमने एक न्यूट्रास्यूटिकल लिया और उस गैप को पूरा कर दिया। सो लेट फूड बी दैट मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दैट फूड, मतलब दिन भर खाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं, हम जब भी स्ट्रेस होते हैं, हमारा कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है, हम खाते रहते हैं, तो हमें मेडिसिन जैसे खाते हैं वैसे चबा चबा करके अपने फूड को खाना है ताकि डाइजेस्ट हो सके। और वो भी कैसे खाना है, जैसे कि ब्लू जोन डाइट खाते हैं, हारा हाशिबू, जापान में कहते हैं हारा हाशिबू, हमारे नेचुरोपैथी में भी कहते हैं कि हमें 80% फुल खाना चाहिए, 20% स्पेस छोड़नी चाहिए ताकि डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो सके। और ब्लू जोन डाइट क्या कहती है, जैसे कि ग्रीस में खाते हैं, कोस्टा रिका में खाते हैं, सैन फ्रांसिस्को में खाते हैं, यानी कि रोज अपनी ग्रोसरी करो। जो ये ब्लिंकिट, जोमेटो, ये सब हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसी के कारण वजह से हम लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल्स की आज ज़रूरत पड़ी है। आप अगर जाएंगे, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज होटल किचन्स का भी मेरा एक्सपीरियंस, मतलब हॉस्पिटल किचन्स, होटल किचन्स एंड इन द वेलबींग इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, वहाँ पे पुराना खाना होता है जो पूरा डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से मन तो कहता है कि खा लिया, बहुत अच्छा खाना खा लिया, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है।
दैट इज वाई न्यूट्रास्यूटिकल्स कम्स इनटू अकाउंट। और उसकी वजह से ही मैं आप सबसे कह रही हूँ कि लेट फूड बी दैट मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दैट फूड। थैंक यू। इतना डिटेल में जो एक्सप्लेन किया, समझ में आया आप लोगों को? अच्छे से आया और समझ में आया क्यों खाना है। जिस लाइफस्टाइल को हम लोग जी रहे हैं, जिस प्रकार का खान पान कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए सप्लीमेंटेशन कितना आवश्यक है, और इतना ब्यूटीफुली आप लोगों ने एक्सप्लेन किया विद ऑल द हेल्थ कंडीशन। एंड थैंक यू सो मच। एंड सोनिका, आई नीड योर प्रेजेंस एट Kolkata as well, right? Thank you so much.